नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे सोने चांदी की। और सोने चांदी में क्या पिछले हफ्ते टॉप बन चुका है या अभी एक बार फिर से बाजार टॉप बनाएगा, इसकी चर्चा करेंगे। और बात करेंगे कुछ फंडामेंटल्स की और कुछ बात करेंगे टेक्निकल लेवल्स की, जिसमें आप जान सकते हैं कि बाजार किस तरीके से आने वाले समय में एक्ट कर सकता है। तो कुछ महत्वपूर्ण लेवल्स की बात करेंगे यहाँ पर और चर्चा करते हैं। चर्चा शुरू करते हैं उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये आप पढ़ें, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। धन्यवाद। और यहाँ से आगे चलते हैं और आगे शुरू करते हैं बाजार में कि सबसे पहले महत्वपूर्ण खबरों की चर्चा करते हैं कि क्या कारण रहा कि पिछले हफ्ते में गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिली। तो सबसे पहला जो मुख्य कारण रहा कि मध्य पूर्व में अ, जो तनाव में कमी आई है, जो इशू चल रहा था, विशेषकर ईरान ईरान और इसराइल के मध्य, उसमें एक ईज ऑफ देखने को मिला। उसके कारण गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में एक मुनाफा वसूली और जो स्पेकुलेशन का जो प्रीमियम था उसमें गिरावट देखने को मिली। इसके कारण बाजारों में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण रहा कि अमेरिकी डॉलर में एक मजबूती देखने को मिली। तीसरा जैसे ही ईज ऑफ देखने को मिला वैसे ही लोग क्या करते हैं, गोल्ड और सिल्वर में मुनाफा वसूली करते हैं और अपना पैसा यहाँ से ले जाकर इक्विटी मार्केट में प्लॉट करते हैं। तो सबसे बड़ा मुख्य कारण रहा कि अभी तक जान सकते हैं कि जियो पॉलिटिकल जो मुख्य रीजन है उसमें ईज ऑफ आने के कारण यहाँ पर मुनाफा वसूली ज़्यादा देखने को मिली। जो चौथा और महत्वपूर्ण कारण है वो ये रहा कि अमेरिकी जो फेडरल रिजर्व है वहां पर जो कमेंट्री आई है, उस कमेंट्री में कोई भी ऐसी पॉजिटिव बात नहीं आई जिसमें ब्याज दरें घटने की बात अभी तक कही गई हो। और ये जो लिंगर ऑन हो रहा है ब्याज दरों के घटने का, उसका भी कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पर इम्पैक्ट देखने को मिला है पिछले पिछले हफ्ते। पांचवा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसकी भी चर्चा करते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण विषय ये रहेगा कि बाजार में जो अगर देखेंगे कि भारत में जो सिल्वर के प्राइसेस ने 1,10,000 के आसपास के जो हाई बनाए, वहां से एक मुनाफा वसूली देखना, एक जिसको कहें कि टेक्निकल, जिसको कहें कि प्रॉफिट बुकिंग समय समय पर जो आती रहती है, विशेषकर जब नए भाव बनते हैं तो वहां पर मुनाफा वसूली अक्सर देखने को मिल जाती है। तो वो मुनाफा वसूली के कारण भी यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली है। अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो क्या गोल्ड और सिल्वर के टॉप बन चुके हैं? तो मेरा कहना रहेगा नहीं, गोल्ड और सिल्वर के टॉप अभी नहीं बने। मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी गुंजाइश है। विशेषकर सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर का चार्ट काफ़ी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है गोल्ड को, परंतु बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखा। कल भी गिरावट बराबर बराबर देखने को मिली। अक्सर चांदी ज़्यादा टूट रही थी पिछले दिनों में, परंतु अभी चांदी में गिरावट इतनी देखने को नहीं मिली। अगर वहीं बात करें लंबी अवधि की, तो लंबी अवधि में जो इंडस्ट्रियल डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड में विशेषकर 5G तकनीक, विशेषकर ईवी, विशेषकर सोलर, तीनों जगह सिल्वर की मांग लगातार बनी हुई है और बनी हुई रहनी चाहिए। ये मांग अगर बनी रहती है तो बाजारों में मुझे लगता है कि अभी भी एक नया हाई पॉसिबल होना चाहिए। वहीं अगर बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में जैसे ही अनिश्चितता फिर से आएगी, क्योंकि पिछले दिनों में किसी ने भी टैरिफ की बात करते हुए मैंने नहीं सुना कि कोई व्यक्ति टैरिफ की बात कर रहा है। जबकि पिछले 4 से 5 महीने में टैरिफ का एक बहुत बड़ा माहौल बना हुआ था। अभी पिछले लगभग 2 हफ्तों से, जब से युद्ध हुआ है, तब से टैरिफ की चर्चा करना लोगों ने बंद कर दिया। यहाँ पर बात करेंगे जैसे ही टैरिफ का भूत फिर से जागेगा वैसे ही है ना, गोल्ड और सिल्वर में एक दोबारा से रैली संभावित रहेगी। वहीं अगर बात करें अन्य बाजारों की, तो चलते हैं तकनीकी चार्ट पर, वहां भी जानेंगे कि किस तरीके से
बाजारों में अपने को समझ आता है कि बाजार प्राइस लेवल्स पर किस तरीके से एक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ बात करेंगे सोने चांदी की। तो सोने चांदी का से पहले हम यहाँ जानेंगे डॉलर इंडेक्स का चार्ट। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट है वो यहाँ पर एक अच्छा हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। कायदे के अनुसार तो डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट है उसका जस्ट इनवर्स कोरिलेशन गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिलता है अक्सर, कि डॉलर इंडेक्स का चार्ट गिरता है और गोल्ड और सिल्वर में तेजी आती है। तो यहाँ पर कल बाजार टूटा, परंतु फिर भी गोल्ड और सिल्वर की मुनाफा वसूली जारी रही। उसके कुछ फंडामेंटल कारण मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ बात करते हैं इसके चार्ट की। तो यहाँ चार्ट पर लेवल डिस्कस करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो। और अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप है ना देखें और आनंद लें ऐसे ही। पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा मैं कहूँगा कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अप्रैल के जो लो लगे हुए थे, मुझे लग रहा था पिछले जो मैंने वीडियो बनाए हैं वहाँ पर कि अप्रैल के लो 97.90 के आसपास लगे हुए थे, जो मुझे नहीं लग रहा था कि जो पेनेट्रेट होने चाहिए। परंतु कहीं ना कहीं यहाँ पर बाजारों में एक ये लो टूटते हुए दिखे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फर्दर इसमें और गिरावट आनी चाहिए, जो कि 96.70 और नीचे में 96.10 यहाँ तक भी भाव मुझे समझ आते हैं अगर मंथली चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो। और अगर हम इसको वीकली चार्ट पर देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बड़ी गिरावट, तकरीबन 1.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, जिसका इम्पैक्ट सीधे सीधे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में पॉजिटिव साइड देखने को मिलना चाहिए था, परंतु उसका प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर बात करें सिल्वर के बाजार की विशेषकर, तो सिल्वर का अगर हम मंथली चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो सिल्वर के मंथली चार्ट में यहाँ देखेंगे कि ये जो ग्रीन लाइन डाली हुई है, इस ग्रीन लाइन की वैल्यू है 1,02,000। 1,02,000 के ऊपर जब से बाजार ने क्रॉस किया उसके बाद बाजार ने बड़ा अच्छा हाई 1,09,478 का बनाया और वहां से एक छोटी मुनाफा वसूली भाव में देखने को मिली है। अब भाव ही 1 लाख के हो गए तो 3, 4, 5 हजार की गिरावट अब बहुत ही सामान्य बात रहेगी। इसका एक जो मेरे हिसाब से जो तोड़ रहता है, इसका तोड़ यही रहता है कि आप अपनी जो पोजीशन साइजिंग है उसको जस्ट हाफ कर दीजिए, क्योंकि आज से 3 साल पहले जब सिल्वर के भाव 60,000 थे या 70,000 थे तो आप एक 30 किलो की सिल्वर में व्यापार करते थे। परंतु अगर यहाँ पर अभी बात करें, भाव 1,10,000 का हो गया, तो लगभग 70-80% के भाव बढ़ गए। इसके कारण बाजारों में जो 70-80% की प्राइसेस में जो तेजी देखने को मिली है, उतना ही सौदा हमें अभी करना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस में उतना उछाल आ चुका है। तो यहाँ पर चार्ट का एनालिसिस करते हैं। यहाँ देखेंगे कि जब तक बाजार 1,02,000 के ऊपर है तब तक इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतया बाजार में देखा जाता है कि बाजार ऊपर जाता है, पेनिट्रेट करता है, फिर नीचे आता है, रीटेस्ट करता है और फिर चलता है। तो मुझे लगता है कि बाजारों में अभी उसी तरीके का एक दौर बना हुआ है कि ये देखेंगे आप कि बाजारों ने पिछले से पिछले हफ्ते में एक अच्छी तेजी दिखाई थी जून के फर्स्ट वीक में, और फिर उसके बाद हाई बनाकर बाजार ने किसी न किसी कारणवश यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। यहाँ अगर वीकली चार्ट की बात करी जाए तो मैं कहूँगा कि 1,03,500 एक अच्छा लेवल रहेगा। ओवरऑल अगर बात करी जाए तो 1,02,000 एक अच्छा लेवल रहेगा। ये बाजार में एक संभावित डिमांड जोन हो सकते हैं, जहाँ पर अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ से बाजारों में पुल बैक 1,08,000 1,10,000 तक या एक नए हाई की तरफ बाजार फिर से पुनः संभावित रह सकता है। वहीं डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट पर भी आप देखेंगे कि बाजारों ने बार बार नीचे में अच्छी पिन बार, आप देखें जब जब बाजारों में एक पिन बार यहाँ पर बनते हुए दिखी है, पहली पिन बार यहाँ बनी थी, दूसरी पिन बार यहाँ बनी और तीसरी पिन बार यहाँ बनी। तो आप इन तीनों पिन बार का लो लगाएंगे तो 1,03,500 का लो आप देखें और यहाँ पकड़ कर चलें। मुझे लगता है कि बाजार
यहाँ से हो सकता है एक बार इस तरीके से रीटेस्ट करके और बाजारों में इस तरीके से एक दोबारा हाई आता हुआ समझ आता है, क्योंकि बाजार कभी भी एक वन वे रैली में नहीं ट्रेड करते हैं। बाजारों का ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। बात करते हैं गोल्ड के बाजार की। गोल्ड के बाजारों में आप देखेंगे तो गोल्ड के बाजारों में यहाँ देखें, मंथली चार्ट से शुरू करते हैं इसको। मंथली चार्ट पर देखेंगे एक मुनाफा वसूली भाव में देखने को मिली है, परंतु अगर बाजारों में एनालिसिस करें तो बाजारों में ये जो मुनाफा वसूली है इसको अगर हम वीकली चार्ट पर देखेंगे तो ये जो गिरावट आई है 3.67% की, ये गिरावट इस तरीके की मई के महीने में 4.22% और अप्रैल के महीने में तकरीबन 2.5%। तो ये गिरावट एक मामूली गिरावट है। अगर इससे पिछली गिरावट देखें तो नवंबर 2024 में 4% की गिरावट गोल्ड के भाव में देखने को मिली थी, जो कि उसके बाद गोल्ड ने फिर से एक नए हाई अगले हफ्ते में ही बनाते हुए दिखे थे। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में सेम पैटर्न बने हुए हैं बाजारों के। लगातार 2 हफ्ते तक आप चार्ट पर देखेंगे। मैं एक छोटा सा एनालिसिस बताता हूँ। देखें, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, फिर पुल बैक, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, फिर पुल बैक, फिर पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता और फिर पुल बैक की संभावना। तो यहाँ पर मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि मार्केट में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिलना चाहिए। वहीं अगर बात करें लेवल्स की, तो लेवल्स गोल्ड में बड़े अच्छे। लेवल की बात करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो, और अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं है, आप अवॉइड भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप लोग डेली लाइव कॉल्स हमें या सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर 9024798885 पर संपर्क करें और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। दूसरा, यहाँ से आगे की बात करते हैं और आगे यहाँ से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर डेली चार्ट पर लेवल्स देखेंगे तो ये देखें, मैंने आपको बताया कि पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, और ये लगातार दूसरे हफ्ते में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ से अगर बात करते हैं तो यहाँ से बाजारों में तकरीबन 94,900, 94,500 कुड बी द बेटर लेवल फॉर द नेक्स्ट अप मूव। और बाजारों में अगर हम बात करें 96,600 के लेवल क्रॉस करने के बाद एक बार पुनः इसमें बाजार नए हाई की तरफ जा सकता है। और नए हाई की तरफ नहीं भी जाएगा तो बाजार एक बार फिर से 98,800, 99,300 तक संभावित रहेगा। इंट्राडे की बात अलग होती है। इस तरीके के कोई वॉल्यूम में पैटर्न्स नहीं दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर बाजारों में गिरावट फिर से आए, या कोई इतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं है कि गिरावट में जहाँ पर कहा जाए कि बाजार अभी नहीं उठेंगे। तो मुझे लगता है कि बाजारों में अपने को अलर्ट रहना चाहिए और लेवल्स का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। नमस्कार।